भाई क्या नाम है? मोहम्मद अली नाम। तुम तो बड़े मुतमईन खड़े हुए हो, पता है ना क्या करके आए हो? नहीं नहीं पता? तुम्हें नहीं पता तुम क्या करके आए हो? मैंने कुछ की नहीं। शायद साहब बड़ी जल्दी इल्जाम लगा देते हैं आप लोग हैं। जी जी अल्लाह से डर नहीं लगता आप लोगों को? जी, हम तो मैरिट पे तफ्तीश करते तो हैं। ये क्या कह रहा है? ये अभी बयान इसने बदला है, पहले इसके बयान हो चुके हैं, सारे मीडिया पे भी आ चुके हैं। अच्छा, आप देख सकते ये बयान बदल रहा है? हैं जी। क्यों भाई, तुमने इतना बड़ा जिगरा निकाल लिया कि बाप मार डाला है? मैंने नहीं मारा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने नहीं मारा उन्हें। उनकी अपनी बीवी के साथ है थी, उसकी बीवी को आपने उन्होंने निकाला हुआ था घर से बाहर, 2-3 माह हो गए। उसके साथ ही उनकी नचाकी थी, घर से बाहर पैसे भी दिए थे, जो उनके पास वीडियो भी है, फ़ोन में वीडियो है, जो उसने धमकियां भी दे रही है। तसल्ली से सोच लो, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, जो तसल्ली से सोच लो एक बार। मैं बता रहा हूँ आपको, सोच के बता रहा हूँ। कुछ याद आ जाए शायद। कुछ भी है नहीं, नहीं आ जाता होता है बाज़ औक़ात याद याद नहीं आता। है। याद क्या आना है? अच्छा उस बीवी के साथ उनकी है थी, आन बान उनकी चल रही थी। हाँ भाई, कुछ याद आया पूरी बात में से? जी क्या याद आया? मैंने क्या तुझे याद आ गया? चल शुक्र है। हैं क्यों जी। मारा? बाद दूसरी शादी की हुई थी, अच्छा तकरीबन 10-12 साल हो गए। अच्छा, तुम पे सौतन डाली थी? जो दूसरी बीवी और उसके पिछले बच्चे थे, हाँ वो सारे इधर आ गए हमारे पास ही। हाँ। तो मेरी जो बड़ी बहन है मुझसे, कितना अर्सा पहले बाप ने शादी की थी? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। 12 साल में तुम्हारी माँ ने जिस पे सौतन थी उसने कुछ नहीं कहा, तुमने आके उठ के रेवेंज ले लिया। तुम्हारा तो वैसे बाप का जन्नत थी तुम्हारी। उस वक्त भी सारे खिलाफ थे उनके। तो मेरी मुझसे जो बड़ी बहन है, उसकी उन्होंने टांग तोड़ दी, ये दूसरी बीवी ने और मेरे अब्बू ने। उसकी टांग के ऊपर टांग रख के उसकी टांग तोड़ दी थी उसकी। क्यों? बस तशद्दुद, कोई वजह तो होगी। इन बच्चों से जो प्यार करे और किसी से ना करे। अच्छा तो मेरी भी बाजू तोड़ी, मेरे भी सर फाड़ दिए। मेरी जो बड़ी बहन है, सबसे बड़ी है जो, उनकी बाजू तोड़ दी 2-3 जगह। उस दिन तुमने प्लानिंग कैसे की बाप को मारने की? मैं 2-3 दफ़ा गया था पहले, लेकिन उनकी आदत थी रात को नहीं थे सोते हो। तो उस दिन कैसे सो गए? शराब उन्होंने बहुत सारी पी हुई थी उससे। तुम्हें कैसे पता कि शराब पी हुई थी? मैं शाम को गया था उनको रोटियां वगैरह देने, अच्छा खाना देने गया था शाम को। अच्छा, तो उस क्यों? वहाँ तो उनके पास बीवी थी ऑलरेडी। बीवी चली गई थी, अच्छा तो छोड़ा हुआ था 2-2.5 माह से। तो जो ये बच्चे थे, 3 बेटियां और एक बेटा, ये पास ही था। जो दूसरी बीवी के पहले बच्चे हैं, वो वापस गए हुए थे अपने, उनको अच्छा। तलाक दी हुई थी, अच्छा तो वो वापस गए हुए थे अपने गाँव। अच्छा, यानी कि तुम्हारे सर पे खून बहुत अरसे से सवार था, तुम्हें मौका नहीं मिल रहा था। जी। अच्छा, फिर उस दिन मौका कैसे मिला? उस दिन उन्होंने शराब पी हुई थी जब शाम को, तो मुझे था कि ये उधर सोए में। मैं फिर दीवार से ऊपर गया हूँ, चढ़ के नीचे आराम से छलांग मारी है। तो पिस्टल उनका पड़ा हुआ था साथ दूसरी चारपाई पे, तो वो मैंने उठा के, तो फिर 2 फायर किए थे मैंने। समझ नहीं आती, वो जो भी था तुम्हारा बाप था। जी। तुम्हारी माँ ने उसे सजा नहीं दी, उसके माँ बाप ने उसको सजा नहीं दी, तुम कौन थे? हमारे पे जुल्म भी बहुत किया हुआ था। जिस वक्त तुम्हारी बहन को मारा उस वक्त तो तुमने मारा नहीं। उस वक्त मैं यहाँ पे नहीं था, मेरे फादर मुझे मारना चाहते थे इस बीवी की वजह से। तो तुम कहाँ थे? मैं 2012 में चला गया था घर से। मैं कहाँ? अपनी अम्मी को मिलने जाता था। कहाँ चले गए थे? लाहौर का एक इदारा है चाइल्ड प्रोटेक्शन, उस क्यों गए? माँ तो थी ना तुम्हारी। माँ थी, लेकिन फादर मुझे मारना चाहते थे। तो तुम्हारे ज़हन का कोई वहम था? वहम नहीं था, ये हकीकत थी। क्यों? कोई 2-3 अपनी दफा औलाद को क्यों मारेगा? 2-3 दफा जो लेकर किसी की औलाद पाल सकता है वो अपनी को क्यों मारेगा? 2-3 दफा लेकर भी गए थे, लेकिन कोई ना कोई बंदा आ जाता था कहाँ लेके गए थे? दरिया पे, मेरी बहनों को और मुझे। तो मैं अभी इस वक्त जब मैं घर से भागा था, तो अम्मी को मिलने जाता था मैं अपनी। तो उनको पता चल जाता था, फिर वो मारते थे, मार के फिर वो शराब पिलाते थे मुझे। तुम्हें? जी। सगा बाप हो? जी, तुम सच बोल रहे हो? मैं बिल्कुल ये मैं बातें कह रहा हूँ ठीक है। लेकिन जो कुछ भी था तुम्हें मारना नहीं बनता था, तुम कानून था, कानून, मैं इदारे हैं। जब मैं इदारे वहाँ से आया हूँ, वहाँ पे जब लाहौर से, तो मैं रात को उधर से भाग के आया था स्कूल से, तो मैं था इधर पुलिस में रिपोर्ट करवाऊँ, लेकिन उस वक्त मेरे पास ID कार्ड ही नहीं था, तो मैं फिर वापस चला गया। प्लानिंग की तो पिस्टल वगैरह अब्बू के पास था या कि तुमने अपना खरीदा, क्या किया? पिस्टल उनका अपना था, अच्छा लाइसेंस ही था उनका। अच्छा,
जो उनके पास ही पड़ा हुआ था, फिर तो उन्हीं के पिस्टल से मैंने किए थे फायर। चलो ठीक है, तुम्हारे दिल में गम था, गुस्सा था, तकलीफ थी, तुमने इंतहाई कदम उठाया जो कि गलत, इंतहाई गलत, जुर्म और गुनाह दोनों। फिर बाप को लेकर ड्रामा क्यों किया? कभी चौकी, कभी थाने, कभी कहीं, कभी कहीं। मैंने ड्रामा इसलिए किया था, जो 3 रह गए थे पीछे, इनको भी मारना था मैंने। एक बीवी और 2 बच्चे थे उसके। क्या सोच के मारा था कि मारने से क्या होगा? बस जो पिछले है थे, जो तशद्दुद उन्होंने किया हुआ था हम पे, वो गुस्सा था मुझे पिछला। उतर गया अब? जी बिल्कुल उतरा। उतर गया? जी। शर्म करो, बाप को मार के कह रहे हो गुस्सा उतर गया। लेकिन उन्होंने भी सारी जिंदगी हमें कोई सुख वगैरह इस तरह तो नहीं दिया। उसके लिए तो वो अल्लाह है ना। तुम्हारा चचा तुम्हारे सर पे छांव कर रहा था ना, बाप की गलतियों को भुगता रहा था ना तुम्हारी। कुछ शर्म कर लेते, ये इंसानियत तो नहीं थी। तुम्हें जायदाद का भी मसला था ना? जायदाद का बिल्कुल नहीं था मसला, मुझे बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं थी जायदाद की। जायदाद जो उनकी आई थी वो उनकी आई थी, अपने उन्होंने बाप को मार के कातिल बन गए। अब माँ बहनों का क्या होगा? बहन 2 मेरी बहनें, आगे पहले भी चाची उनकी परवरिश कर रहे थे, अभी भी उनके पास ही हैं। तुम सुरखरू हो, कोई नदामत है? अब शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी है अभी फिर किस बात की? कि मैंने ये कदम उठाया। तुम सबके जुर्मदार हो, अपने उन बहन भाइयों के जिनका तुमने बाप छीन लिया, चाहे वो सगे हैं चाहे सुतेले हैं। खुद गुनाह किया, तुमने कितने रिश्तों को नुकसान पहुंचाया। तुम्हारे बाप की अगर इतने ही गुनाह थे बकौल तुम्हारे, तो तुम्हारे चचा वगैरह ने तो उसको बेदखल किया नहीं था, वो मिलते थे। बेदखल थे सारे, उन्होंने किया हुआ था उनको, तभी वो उनके घर चला जाता था लेकिन रोज। वो धमकियां देते थे सारे। अभी तुम्हारा बैकअप कर रहा है कोई? नहीं, कोई भी नहीं कर रहा। हाँ, तो क्यों करेंगे ना वो। नाज़रीन, खून सफेद हो जाए तो कुछ नजर नहीं आता। यहाँ पर सिर्फ एक गुनाह की तस्वीर करके मैं दिखाऊं तो शायद जरूरी नहीं होगा, क्योंकि इंसानियत के नाते मेरा प्रोग्राम करने का मकसद जो होता है वो अवेयरनेस होती है। तो इंसानियत के नाते वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, वो बाप, ठीक है मैं ये नहीं कह रही कि इस्लाम में शादी की इजाजत नहीं है, करें, लेकिन औलाद पर आपका जहाँ हक है वहाँ फर्ज भी है कि उन लोगों के लिए नसीहत भी है। क्योंकि माँ बाप, माँ की गोद बच्चे की दरसगाह, और बाप का जो शफकत भरा हाथ होता है वो बच्चे को जो उसकी उंगली पकड़ के वो चलना सिखाता है, मुआशरा दिखाता है, बच्चा वही पिक्चर देखता है। तो शायद वो तवज्जो जो बच्चे को चाहिए होती है जब वो नहीं मिलती है तो अल्टीमेटली क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ माइंड जाता है। लेकिन साथ साथ नसीहत भी है। जो माँ बाप या बाप से महज सिर्फ इस बात के लिए नफरत कर लेते हैं कि वो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, हमें छोड़कर चला गया, ठीक है वो चला गया तो वो अपने किए का अल्लाह को जवाब दे, लेकिन आपके पास कहीं इख्तियार नहीं है कि आप उसको कत्ल करें।